नमस्कार, आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास। ये आत्मानोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट सीरीज है, दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का एक अभ्यारण्य। जी। यह श्रृंखला आत्मानोवा की ही तैयार की हुई पुस्तक पर आधारित है। इसका उद्देश्य है बीज मंत्रों के पवित्र ज्ञान को साझा करना, ताकि हम सब आंतरिक जागृति और सार्वभौमिक सद्भाव की ओर बढ़ सकें। बिल्कुल। आज हम इसी पुस्तक से प्रेरणा लेकर एक मुझे लगता है बहुत दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। जी, बताएं। सवाल ये है कि क्या आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें मंत्र अभ्यास के लिए सचमुच समय है? ये वो पवित्र ध्वनियां हैं जिन्हें आत्म जागृति का और यहाँ तक कि सार्वभौमिक सद्भाव का मार्गदर्शक माना जाता है, पर क्या इन्हें हमारी रोजमर्रा की इतनी व्यस्त दिनचर्या में कहीं फिट किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि मंत्र साधना के लिए घंटों का एकांत चाहिए, विशेष तैयारी चाहिए। हाँ, यही धारणा है आमतौर पर। जी, लेकिन इन स्रोतों का, खासकर इस पुस्तक का सार यही बताता है कि बीज मंत्रों की असली शक्ति उनकी सादगी में है, उनकी अनुकूलनशीलता में भी है। अच्छा। हाँ, वास्तव में जैसा कि स्रोत बताते हैं, हमारी वैदिक परंपरा तो मानती है कि सृष्टि की उत्पत्ति ही ध्वनि से हुई है, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं, यानी ब्रह्मांडीय ध्वनि कंपन। नाद ब्रह्म, ये तो बहुत गहरा सिद्धांत है। जी। तो ये सुनना वाकई राहत देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास या तो समय की कमी है या जिन्हें शायद ये लगता है कि वो सही ढंग से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि बीज मंत्र जो है वो लंबे मंत्रों से अलग है। हाँ। क्योंकि वो सीधे ऊर्जा शरीर पर काम करते हैं और मानसिक प्रक्रिया को जैसे बाईपास कर देते हैं। क्या यही वो शॉर्टकट है या कहूँ खासियत है जो उन्हें व्यस्त जीवन के लिए इतना फिट बनाती है, क्योंकि उन्हें समझने में उतना दिमागी जोर नहीं लगाना पड़ता? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और शायद यही बीज मंत्रों को आज की जीवन शैली के लिए इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट बनाता है। देखिए, जो पूर्ण मंत्र होते हैं उनमें अक्सर आवाहन होता है, कथाएं होती हैं या फिर दार्शनिक विचार होते हैं। हाँ, मतलब समझने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल, उनको समझने, याद रखने और उन पर मनन करने की जरूरत होती है। वो हमारे विश्लेषणात्मक मन को, हमारे एनालिटिकल माइंड को सक्रिय करते हैं। अच्छा। इसके विपरीत बीज मंत्रों में ये सब नहीं होता। वो शुद्ध कंपन है, प्योर वाइब्रेशन, एक तरह से किसी देवता या किसी कॉस्मिक प्रिंसिपल का ध्वन्यात्मक सार, उसका एसेंस। ध्वनि सार। हाँ, स्रोत तो यहां तक कहते हैं कि ये बीज मंत्र एक तरह से वो सिद्धांती होते हैं, शुद्ध ध्वनि रूप में। अच्छा, यानी वे विश्लेषण या बौद्धिक समझ की जो परत है उसे हटाकर सीधे अनुभव के स्तर पर, एक्सपीरियंस के लेवल पर काम करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। पुस्तक के अनुसार बीज मंत्रों को समझने के लिए जटिल अर्थों या विश्लेषण की जरूरत ही नहीं है। वो तत्काल कंपनात्मक बदलाव ला सकते हैं। तत्काल? हाँ, वे सचेत मानसिक प्रक्रिया को, कॉन्शियस थॉट प्रोसेस को बाईपास करके सीधे ऊर्जा शरीर पर, यानी हमारे सूक्ष्म ऊर्जा ढांचे पर और हमारे सबकॉन्शियस मन पर काम करते हैं। इन्हें आप एक तरह का आध्यात्मिक रीसेट बटन समझ सकती हैं। आध्यात्मिक रीसेट बटन, वाह, ये तो सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है ना? हाँ, ये तुरंत समझ में आता है कि कैसे ये भागदौड़ में मदद कर सकता है। तो फिर इसे रोजमर्रा के क्षणों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या आप स्रोतों से कुछ प्रैक्टिकल, व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर जरूर। इन स्रोतों में कई बहुत ही व्यावहारिक तरीके सुझाए गए हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे ये अभ्यास जीवन में आसानी से घुल मिल सकते हैं। अच्छा। जैसे पहली बात, सुबह की शुरुआत। दिन की शुरुआत सिर्फ 5 या 10 मिनट के अभ्यास से भी एक शांत और केंद्रित नींव रख सकती है। सिर्फ 5-10 मिनट? हाँ, उदाहरण के लिए जागने पर बिस्तर पर बैठे बैठे ही ओम का कुछ देर जाप करना। ओम। स्रोत बताते हैं कि ओम परम बीज मंत्र है। इसे प्रणव भी कहते हैं। ये सृष्टि, संरक्षण और विघटन, इस पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ओम। हाँ, और इसके बाद की जो खामोशी है वो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। इसका गहरा शांत प्रभाव पड़ता है और ये हमें यूनिवर्सल चेतना से जोड़ता है। बस कुछ मिनट का जाप सुबह को एक दिशा दे सकता है। ये तो किया जा सकता है सुबह उठते ही। बिल्कुल। फिर दूसरा कार्य या विशेष काम से पहले, मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है या प्रेजेंटेशन है या कोई भी ऐसा काम शुरू करना है जहां आपको स्पष्टता चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। हाँ, होता है अक्सर। तो आप गम मंत्र का कुछ बार
मानसिक या धीमी आवाज में जाप कर सकते हैं। गम, ये गणेश जी का है ना? जी हाँ, ये गणेश जी का बीज मंत्र है और बाधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। स्रोत इसे नए उद्यमों और सफलता के लिए बहुत आवश्यक बताते हैं। अच्छा। या फिर समृद्धि और सकारात्मक शुरुआत के लिए श्रीम SHRIM मंत्र का जाप किया जा सकता है। ये देवी लक्ष्मी का बीज मंत्र है। श्रीम, ये तो काफी सुना है। हाँ, स्रोतों में इसे सबसे लोकप्रिय धन मंत्रों में से एक बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए नहीं है। अच्छा। ये आत्मविश्वास पैदा करके जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी चिंता होती है ना, उसको भी कम करने में मदद कर सकता है। तो काम शुरू करने से पहले बस कुछ पल इसे दोहराना एक शक्तिशाली इरादा, एक इंटेंशन सेट कर सकता है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए भी। जी। और तीसरा उदाहरण यात्रा के दौरान। यात्रा? हाँ, जैसे ट्रैवल करते हुए। हाँ, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, बस में हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, तब मानसिक जाप यानी मन ही मन दोहराना एक बहुत प्रभावी तरीका है, आवाज के बिना। हाँ बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इसके लिए ह्रीम मंत्र उपयुक्त हो सकता है। ये महामाया या दुर्गा का बीज मंत्र है। और माना जाता है कि ये सुरक्षा का एक घेरा बनाता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, खासकर यात्रा के दौरान जो अनिश्चितताएं होती हैं उनके बीच। ये तो बहुत ही उपयोगी उदाहरण है। इनसे पता चलता है कि अभ्यास कितना लचीला हो सकता है। मतलब सचमुच कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। जी। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ तकनीक पर ही जोर देते हैं? मेरा मतलब है, क्या इन छोटे अभ्यासों को प्रभावी बनाने के लिए किसी खास मानसिकता या आंतरिक भाव की भी जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराना भर रह जाए। आपने बहुत बहुत सही मुद्दा उठाया है। स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि मंत्र साधना केवल शब्दांशों की, सिलेबल्स की मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं है। ये एक पूरी चेतना है, एक साधना है। दो बातें यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि स्रोतों में बार बार उल्लेख किया गया है: श्रद्धा, आस्था और भक्ति, समर्पण। श्रद्धा और भक्ति। हाँ। इनके बिना मंत्र शायद केवल ध्वन्यात्मक अभ्यास बनकर रह जाए। उनका जो गहरा प्रभाव है वो शायद महसूस ना हो। आस्था का मतलब है मंत्र की शक्ति और प्रक्रिया में विश्वास रखना, और भक्ति का अर्थ है उस ऊर्जा के प्रति प्रेम और समर्पण जिसके लिए मंत्र का जाप किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मिनट का अभ्यास भी अगर सही भाव से, पूरी श्रद्धा से किया जाए तो शायद घंटों के बेमन या मैकेनिकल अभ्यास से बेहतर हो सकता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी, चाहे छोटी अवधि के लिए ही क्यों ना हो, वो अनियमित रूप से किए गए लंबे सत्रों से कहीं अधिक प्रभावी होती है। अच्छा, निरंतरता ज्यादा जरूरी है। जी, ये छोटे छोटे पल जब जागरूकता और सही भाव के साथ मंत्रोच्चार से भरे होते हैं, वो अभ्यास का ही हिस्सा बन जाते हैं और उनका एक संचयी प्रभाव, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। और मानसिक जाप जो बिना आवाज के होता है, उसे स्रोत विशेष रूप से शक्तिशाली मानते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहरी क्रिया के बिना सीधे चेतना को संलग्न करता है। वो मानसिक विचार प्रक्रिया को, थॉट प्रोसेस को दरकिनार कर सीधे ऊर्जा शरीर पर काम करता है। जब आप इसे नियमित रूप से श्रद्धा के साथ करते हैं तो इसका संचयी प्रभाव आपको मंत्र सिद्धि की ओर ले जा सकता है। मंत्र सिद्धि मतलब मंत्र की पूरी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण और उसके जो लाभ हैं उनका प्रकट होना, मैनिफेस्टेशन। वाव! तो ये दृष्टिकोण अभ्यास को कम डरावना बनाता है ना? हाँ बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास समय की कमी है या जो शायद बड़ी कमिटमेंट से हिचकिचाते हैं। ऐसा लगता है कि रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन मन से करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा आपने। अच्छा, एक और बात, आजकल तकनीक का भी बहुत चलन है। एप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं। क्या तकनीक भी इसमें कुछ मदद कर सकती है? स्रोतों में इसका उल्लेख है। हालांकि कई लोग ये भी कहेंगे कि तकनीक शायद आध्यात्मिकता से ध्यान भटका सकती है। क्या स्रोत इस पहलू पर भी बात करते हैं? हाँ, ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आजकल के दौर में, और स्रोत इस पर एक संतुलित, बैलेंस्ड दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि आधुनिक तकनीक सहायक हो सकती है, जरूर हो सकती है। कैसे? खासकर शुरुआती लोगों के लिए, या अभ्यास में वो जो निरंतरता की बात हम कर रहे थे उसे बनाए रखने के लिए।
मोबाइल ऐप्स सही उच्चारण सीखने में मदद कर सकते हैं, अभ्यास के लिए टाइमर सेट करने में या अपनी प्रगति को ट्रैक करने में सहायक हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। और जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हैं, खासतौर पे अगर वो योग्य शिक्षकों द्वारा की गई हों, तो वो उच्चारण सीखने और अभ्यास के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत अभ्यास का, पर्सनल प्रैक्टिस का विकल्प तो नहीं है, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर बहुत स्पष्ट हैं कि ये उपकरण सहायक हैं, मददगार हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत अभ्यास के अनुभव और उसकी गहराई का स्थान नहीं ले सकते। और यदि संभव हो तो किसी योग्य गुरु से प्राप्त मार्गदर्शन और दीक्षा का भी कोई विकल्प नहीं है। गुरु दीक्षा, खासकर शक्तिशाली बीज मंत्रों के लिए, वो मंत्र की आध्यात्मिक चेतना या जिसे मंत्र चैतन्य कहते हैं, उसे सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंत्र चैतन्य, हाँ, ये एक तरह से बीज को अंकुरित करने जैसा है, उसे जीवन देने जैसा। तकनीक ध्यान भटका भी सकती है अगर उसका उपयोग सचेत रूप से न किया जाए। तो मुख्य बात यह है कि अभ्यास में प्रामाणिकता बनाए रखते हुए उसे अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुकूल ढालना है। तकनीक का उपयोग सहायक के रूप में करना है, न कि मूल अभ्यास के विकल्प के रूप में। समझ गए। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि बीज मंत्र अभ्यास को आधुनिक जीवन की व्यस्तता में शामिल करना न केवल संभव है जी, बल्कि ये छोटे जागरूक क्षणों के माध्यम से निरंतर आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखने का एक बहुत शक्तिशाली और अनुकूलनीय, एडेप्टेबल तरीका भी हो सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ लंबे अनुष्ठानों या घंटों के ध्यान के बारे में नहीं है, बल्कि दिन भर बिखरे हुए सचेत क्षणों के बारे में है। जैसे सुबह उठते हुए, काम शुरू करने से पहले, ट्रैफिक में फंसे होने पर, या बस एक गहरी सांस लेते हुए। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। अभ्यास का जो एसेंस है वो बाहरी क्रियाओं की अवधि या जटिलता से ज्यादा आपकी आंतरिक जागरूकता, आपकी श्रद्धा, भक्ति और उस जुड़ाव में है जो आप उस पवित्र ध्वनि के साथ महसूस करते हैं। और जब मंत्र चेतना में गहराई से एकीकृत हो जाता है नियमित अभ्यास के माध्यम से, तो स्रोत बताते हैं कि यह अजपा जाप की स्थिति तक पहुंच सकता है। अजपा जाप, ये क्या होता है? सुनने में काफी गहरा लग रहा है। अजपा जाप का शाब्दिक अर्थ है बिना जपा हुआ जाप। बिना जपा हुआ? हाँ, यह मंत्र अभ्यास की एक बहुत उन्नत अवस्था है, जहां मंत्र आपकी चेतना में इतना समा जाता है कि वो बिना किसी सचेत प्रयास के आपकी सांस या दिल की धड़कन की तरह पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में अपने आप चलने लगता है। अपने आप? जी, स्वतःस्फूर्त रूप से, स्पॉन्टेनियसली। ये दिखाता है कि मंत्र और उसका कंपन आपके अस्तित्व के गहरे स्तरों पर स्थापित हो गया है और लगातार काम कर रहा है, आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़े रखता है। ये निरंतरता का ही परिणाम है। ये तो सचमुच अद्भुत है, जैसे एक सतत आंतरिक सिम्फनी चल रही हो। हाँ, कह सकते हैं। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा से ही निकलता है। जरूर। क्या हो अगर हम अपने दिन के सबसे सामान्य, सबसे सांसारिक क्षणों को, जैसे सुबह की पहली चाय या कॉफी पीना, दरवाजा खोलना, कंप्यूटर चालू करना, ईमेल भेजने से ठीक पहले एक पल रुकना, या बस ट्रैफिक लाइट पर इंतजार करना, इन क्षणों को एक संक्षिप्त, सचेत बीज मंत्र जाप के साथ पवित्र बना सकें? ये छोटे छोटे इरादे, ये नन्हे आध्यात्मिक रीसेट बटन हमारे आंतरिक परिदृश्यों को, हमारे इनर लैंडस्केप को धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से कैसे बदल सकते हैं? बहुत सुंदर विचार है सोचने के लिए। आज की इस प्रेरणादायक और बहुत ही व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। ये जानकारी द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रा से ली गई थी, जिसे आत्मनोवा ने तैयार किया है। आप आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत इसी आध्यात्मिक श्रृंखला को सुन रहे थे।